अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़बर जब मैंने पढ़ी तो दिमाग थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ गया। ख़बर क्या है उस पर आज मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। हाथरस में स्कूल की तरक्की के लिए कक्षा 2 के छात्र की हत्या कर दी गई। बलि के लिए ले जाते समय ये बच्चा जाग गया तो इसको मार डाला। ये ख़बर जब मैंने पढ़ी ना तो बड़ी हैरानी हुई। सोशल मीडिया पर इसके चर्चे भी बहुत चल रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है। हाथरस में जो स्कूल है इसका जो संचालक है, इसका पूरी खबर मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका जो संचालक है उसके जो पिता हैं वो तांत्रिक हैं। वो तो शुक्र है कि ये गैर मुस्लिम है। खुदा ना खास्ता अगर ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ होता और ऐसा किसी मुसलमान के स्कूल में हो गया होता तो अब तक जो है ना क्या हो गया होता आप सब लोग जानते हो। वो तो शुक्र है कि ये गैर मुस्लिमों के स्कूल में और गैर मुस्लिम बच्चे के साथ ये हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई क्राइम तो होते हैं ना, हर जगह होते हैं। हमें इस पर तवज्जो देना चाहिए कि क्राइम कैसे रुकें, कैसे हमारे मुल्क का माहौल अच्छा हो। लेकिन बस क्या कहा जा सकता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हुआ क्या कि इस 9 साल के या 11 साल का ये बच्चा था, इसकी बलि देने का प्लान था। प्लान हो गया फेल। तो जब प्लान फेल हो गया तो इसका मर्डर कर दिया गया। बच्चे के फैमिली मेम्बर्स को कॉल करके बोला गया कि बच्चे का जो है ना वो बच्चे की तबीयत ख़राब है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, लेकिन कोई ठीक ठाक आंसर नहीं मिल रहा था, लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। तो कुल मिला के ये है कि बच्चे की बलि देनी थी और बहरहाल वो प्लान फेल हुआ तो बच्चे को मार दिया गया और पुलिस ने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस ने जो है ना फिर पूरे मामले की छानबीन की और ये पता चला कि स्कूल की तरक्की के लिए इस बच्चे की बलि देने का प्रोग्राम बनाया गया था। स्कूल के कमरे से ले जाकर बच्चे को, अच्छा ये बच्चा जो है ना हॉस्टल में रहता था और स्कूल के बाहर ट्यूबवेल था, एक ट्यूबवेल पर जो है ना इस बच्चे की बलि देनी थी। लेकिन बच्चे को जब स्कूल के कमरे से लेकर निकले तो बच्चा जाग गया। इसीलिए जल्दबाजी में जो है ना लोगों ने बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी। स्कूल प्रबंधक का जो पिता है वो तांत्रिक है। इतने अफसोस की बात है। मैं सोच रहा था यार माँ पर क्या गुजर रही होगी। तो इसीलिए पहली बात तो ये कि भैया अपने बच्चों पर बड़ी फिक्र रखने की ज़रूरत है। और मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल एक बड़ी अफसोस की बात और बड़ी अजीब बात यह है कि हम जो है ना अंधविश्वासी हद से ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। अगर कोई हमें डराना चाहे, हमें कोई परेशान करना चाहे, हमारी ज़िंदगी के सुकून में बेसुकूनी पैदा करना चाहे तो बहुत आसान है। एक नींबू ले, उसमें 4 सुइयाँ गाड़े और हमारी दुकान में डाल जाए। तो हम दुकान खोलेंगे, वो नींबू पड़ा हुआ नज़र आएगा, हमारी आंखें गोल गोल हो जाएंगी कि साहब ये क्या हो रहा है। फिर हम उसको जो है ना मुसलमान होंगे तो मौलाना के पास लेकर जाएंगे, हिंदू होंगे तो तांत्रिक वांत्रिक के पास लेकर जाएंगे। अब ये सब बताया जाएगा कि तुम्हारे दुकान में या कारोबार पर काला जादू कराया जा रहा है। और फिर जो है जो आपकी रेल बनाई जाती है ना, ये करो वो करो, इतना रुपया लाओ, अब इतना रुपये लगेंगे। आदमी ज़िंदगी भर जो है ना पैसे देता चला जाता है और उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि मेरी ज़िंदगी पे किसी ने कुछ करा रखा है। यही सब की वजह से अंधविश्वास और अंधविश्वासी वाला जो जहन होता है उसकी वजह से ये सब होता है। स्कूल की तरक्की के लिए यानी बलि दो, कितने अजीब बात है। हमारे यहाँ भी तो होता है ना कि शौहर को काबू में करना है तो ये वाले मौलाना से ये वाला टोटका लेके आओ, है ना। काम चलाना है तो दुकान बदल दो, दुकान चेक कराओ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अंधविश्वास की इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है। इस्लाम में अंधविश्वास है ही नहीं। बिल्ली रास्ता काट जाए, है ना, और क्या बोलते हैं कि घर पे नई दुल्हन आई तो कुछ गड़बड़ हो गया, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब गैर मुस्लिमों के काम है। गैर मुस्लिमों के बीच में रहते रहते ये जो अंधविश्वास वाली बातें ये मुसलमानों के अंदर भी आ गई है। मुसलमानों के बीच में बहुत सारे ड्रामे चलते हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि मुसलमान इस हद तक नहीं पहुँचे हैं अभी। ये गैर मुस्लिमों के यहीं हैं अभी कि बलि दी, इस तरह के मामले जो होते हैं। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जान नहीं लेता। हाँ, दुश्मनियों में जो आपस में हो जाता है वो तो अलग मैटर है। लेकिन बहरहाल इस तरह की बलि ये किसी भी तरह से जो है ना इसको ऐसे मुजरिमों को बख्शना बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत अफसोसनाक ख़बर है। मैं बस इतना इस खबर के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ और तमाम इंडियंस से ख़ास तौर पर कि देखो अंधविश्वास कितनी ख़राब चीज़ है। हमारे इस्लाम ने तो ये कह दिया कि जितने भी काम हैं ये शैतानी होते हैं। इस्लाम की तालीम तो ये है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में पिछला भी बताए ना, जैसे बाज़ लोग कहते हैं यार वो तुम्हारे बारे में पिछला बता देता है, इस्लाम कहता है वो तुम्हारे बारे में पिछला भी बताए ना तब भी उसको मत मानो, क्योंकि शैतानी हथकंडे है। और शैतान का एक उसूल है, शैतान की ज़िंदगी का मकसद है कि वो आपको ऐसी जगह के ले जाके पटकता है जहाँ से आपकी दुनिया तो बर्बाद होनी है, आखिरत भी बर्बाद होगी। इसीलिए खुदा के लिए इन अंधविश्वास वाले कामों से निकलिए। किसी ने कुछ करा दिया, कारोबार पर बंदिश लगा दी, पेट पे बंदिश लगा दी, रिश्तों पे बंदिश लगा दी, सेहत पे बंदिश लगा दी, किसी ने जादू करा दिया, किसी ने ये करा दिया वो करा दिया,
95% मुसलमान जो है ना वो इसी में मुब्तला है। और इंडियंस तो कहना ही क्या है, बिल्लियाँ और कुत्ते, रात में छिपकलियाँ, रात में काली बिल्ली, क्या क्या हमने बना के रखा हुआ है। यही अंधविश्वास का नतीजा है कि इस मासूम बच्चे की जान ले ली गई। कार्रवाई होना चाहिए सख्त से सख्त, और एक मुल्क का माहौल बनाने में हमें मेहनत करना चाहिए ताकि इस तरह का जो माइंड लोगों का है वो दुरुस्त हो, हमारा मुल्क इन चीज़ों से बाहर निकले। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।